चला लवकर, वेळ लावू नका. संदेश लावून वाटत. ब्लूबर्ड कळजवंडी अमोल पवार. फोटो अमोल पवार दिसत नाही इथं कुठं. चला लवकर. किती वेळ लावायचा आपण, कमिटी इथं कंटाळले सगळे बसून. चला लवकर ना, वेळ लावायचा नाही. ए चला बिल्डिंग लावा रे पटकन. संदेश इलेवन. सेक्युलरच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, सदस्यांना एक विनंती आहे की या ठिकाणी ज्या टीम जेवण करायला जात आहेत त्यांना वाढायचं काम जरा आपण सर्वांनी करूया. या ठिकाणी आपल्याला काय अतिरिक्त कोण माणसं नाही आहेत. सर्वांनी एकमेकाला मदत करा, जरा जेवण वाढायला वगैरे मदत करा. सेक्युलर जेवढे आपल्या 22 गावातील आपली जेवढी मुलं आपल्याला अटॅच आहे, सगळ्यांचं एक जबाबदारीचं काम आहे की येणाऱ्या संघांना जे जेवण दिलं जात आहे ते त्यांना वाढायचं काम सुद्धा आपण थोडं करा, मदत करायचे. पंचांनी सामना त्वरित चालू करायचा आहे. आपल्याला हा 2:30 वाजेपर्यंत हा सामना संपवायचा आहे. 2:30 पर्यंत आपल्याला हा सामना संपवायचा आहे. त्याच्यानंतर एक
10 मिनिटाचा एक मधला ब्रेक होणार आहे, खास करून तो युट्यूबरसाठी असणार आहे. ब्लू बर्ड कलजंडी के दोनों ओपनर बल्लेबाज सुमित और अमोल और प्रथमेश जो कि नए और प्रारंभ करेंगे. प्रथमेश और विकेट से गेट करेंगे, जो कि सुमित सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं. ब्लू बर्ड कलजुंडी संदेश 11 वाटद की टीमों के बीच ये मैच है और इस समय नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. और ओवर विकेट से फिल्टर गेंद ड्राइव किया ऑनसाइड में, गेंद गई सीधे मिड विकेट के एरिया में. एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन श्वेतल वहां पर फील्डर रन आउट का खतरा, लेकिन इस समय ये विकेट यहां पर गिर था. अमोल यहां पर 0 पर आउट हो रहे हैं बिना किसी गेंद खेलने से पहले ही. श्वेतल के शानदार थ्रो पर रन आउट अमोल पवार. 0 पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सुमित और अमोल के दरमियान और ब्लू बर्ड की टीम ने पहला विकेट गंवा दिया है. कैप्टन रन आउट 0 पर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर ब्लू बर्ड कलजुंडी की टीम का स्कोर हो चुका है. जेबी प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट सेकेंड डे है. इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच और पहले बल्लेबाजी करते ब्लू बर्ड की टीम ने पहला विकेट गंवा दिया है. अमोल पवार कोई गेंद खेलने से पहले ही आउट हो चुके हैं और सिर्फ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर हर्षल आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. नए बल्लेबाज हर्षल कांबळे. 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्वेतल पवार का सीधा थ्रो स्ट्राइकर वाले एंड पर. अमोल पवार आउट हो चुके हैं. प्रथमेश हर्षल को गेंद करेंगे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है हर्षल. उन्हें से लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग पर कॉल करना चाहता है. जबकि हर्षल लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, उन्हें फील्ड सजाई जा रही है. ब्लू बर्ड कलजुंडी टीम की तरफ से नए बल्लेबाज हर्षल. अमोल आउट हुए हैं. अमोल सुमित ने पारी की शुरुआत की लेकिन दूसरा रन लेने के प्रयास में एक इंपॉर्टेंट विकेट गंवा दिया है. ब्लू बर्ड कलजुंडी की टीम ने कैप्टन आउट हुए हैं और प्रथमेश गेंद करेंगे ओवर द विकेट से. हर्षल को गेंद ऑफ स्टंप को देखने के बाद गेंद को जाने पर दिया है विकेट कीपर के दस्तारों में और किसी रन के लिए कुछ स्ट्रोक नहीं खेल पाई है. 1 रन 1 विकेट ब्लू बर्ड कलजुंडी टीम का स्कोर है. और राइट ओवर द विकेट से ये गेंद हर्षल ने गेंद को उठाकर खेला. गेंद हवा में है लेकिन कैच आउट होने का खतरा. गेंद के नीचे फील्डर और इसी के साथ कैच ड्रॉप. एक खतरनाक बैट्समैन का कैच ड्रॉप किया है. हर्षल का कैच ड्रॉप हुआ है. सिर्फ 1 रन बना चुके हैं जबकि उन्होंने खाता भी नहीं खोला था. तो वहां पर ये कैच ड्रॉप किया गया और कैच ड्रॉप होने के बाद कितनी बड़ी इनिंग यहां पर देखना है. खेल सकेंगे हर्षल. रन संख्या सिर्फ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर ब्लू बर्ड कलजुंडी टीम का स्कोर हो चुका है और एक बड़ी इनिंग की आवश्यकता है इस समय ब्लू बर्ड कलजुंडी की टीम के लिए. लेकिन यहां पर संदेश 11 वाटद की टीम ने एक और चांस गंवा दिया है.
और इस बीच प्रथमेश गेंद करेंगे सुमित के लिए। हर्षल जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं और इस समय अगली गेंद रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, लेकिन वहां पर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। फील्डर को स्वप्निल को बीट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं इस समय गेंद को दोबारा रोकने का। गेंद दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर, इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ चुका है, जबकि कुल मिलाकर 6 रन 6 रन जबकि स्कोर हो चुका है। अमोल सुमित ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरा रन देने के प्रयास में किसी गेंद का मुकाबला न करने के बावजूद अपना विकेट गंवाना पड़ा अमोल को। अमोल पवर आउट हुए हैं, लेकिन इस समय प्रथमेश गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। फिर से एक बार सुमित जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ तीसरा मैच आज के दिन का ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं ये गेंद, और फिर से रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, लेकिन इस बार सफल नहीं हुए हैं। गेंद विकेट कीपर गेंद को रोकते हुए, बंद के लिए कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर 6 रन। पहले ओवर का खेल जारी है। 1 विकेट के नुकसान पर हर्षल को एक जीवनदान मिला है, लेकिन जीवनदान का लाभ किस प्रकार से उठा पाएंगे टीम के लिए। विकेट के ऊपर रुककर बैटिंग करने की जरूरत है इस समय कलतोड़ी की टीम के लिए, लेकिन इसी में अगली गेंद है और विकेट से गेंद करते हुए एक बार उठाना चाहते, फिर से गेंद उनके पैरों पर लटकती हुई गेंद, और इस समय ओवर समाप्त हो रहा है पारी का पहले ओवर के बाद। रन संख्या स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जेविम प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट प्रथमेश रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर यह मैच, ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। 6 रन 1 विकेट पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर हो चुका है। पारी का दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर लवू आ चुके हैं। अब देखना यह है कि लवू क्या इस मैच में देखना गेंदबाजी के पहले मैच में कई बार उनके गेंदबाजी के एक्शन पर लगातार सवाल खड़े किए गए थे बिमस्टार बरौनी के बैट्समैनों के द्वारा, लेकिन अब हर्षल सामना कर रहे हैं लवू की गेंदबाजी का। ये गेंद शॉर्ट बॉल गेंद थी, घुमाना चाहते थे हर्षल, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए, जब तक कि गेंद स्वप्निल के द्वारा फील हो रही है 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर फिर से लहू गेंद करेंगे सुमित के लिए। 1 रन ले चुके हैं कैच ड्रॉप होने के बाद। हर्षल इस समय नॉन स्ट्राइक इन पर तो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाजी जबकि सुमित लहू की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 6 ओवर का मैच, दूसरे ओवर का खेल आरंभ हो चुका है और लगभग 1 घंटा ये मैच चलेगा, जो कि 2 बज चुके हैं, और इस समय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुमित, जो कि सामना करने के लिए उनकी गेंद का, जबकि लहू की गेंद का सामना करेंगे राउंड द विकेट से। ये गेंद ओवर पिच गेंद ड्राइव की आसी रह गए जा रहे 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। स्ट्रेट ड्राइव गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। चैंपियन प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट है, कल फाइनल डे, बड़े कैश प्राइज मनी प्राइज वाला ये टूर्नामेंट विनर टीम के लिए 25,134 रुपए के साथ सम्मानित किया जाएगा। और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे मिडवे गेंद फाइनल की तरफ है, और बार भी स्पीड हुआ है। 1 रन पूरा कर चुके हैं, दूसरे के लिए भाग रहे हैं और काफी खतरनाक रन पूरा करते हुए दोनों बैट्समैन। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, तीनों के तीनों विकेट स्टंप को उखाड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद 2 रन पूरे किए दोनों बैट्समैनों ने, सुमित और हर्षल ने। स्कोर 13 हो चुका है। 13 रन 1 विकेट। एकलौता विकेट अमोल पवार का आउट हुआ है, विकेट गिर चुका है। जो कोई गेंद नहीं खेल पाए हैं, इसके बावजूद उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा रनआउट के रूप में। और इस समय हर्षल
उनकी पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं, जगह पर बैटिंग कर रहे हैं। 13 रन 1 विकेट। लहू गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर नंबर दूसरा इनिंग का। अगली गेंद इस ओवर में आरंभ करते हुए सुमित जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राउंड द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और बाहर गेंद को निकाला, क्या पैसे गेंद बाउंड्री के बाहर जा रहे, कोई मौका नहीं। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए, और इसी के साथ ये 4 रनों का इशारा था अंपायरों का। खाली क्षेत्र है ऑन साइड पर, ऑन साइड में स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं था, और सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 17 हो चुकी है। 17 रन स्कोर इस समय 17 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि पिछले मैच में 58 रन का स्कोर चेस कर लिया था संदेश 11 की टीम ने। और उनके सामने क्या टारगेट बनेगा इस मैच में। ब्लू बर्ड कल्चर डी टीम जो कि इस समय बैटिंग कर रही है, फिर से एक बार सामना करेंगे सुमित। इस ओवर की अगली गेंद लहू, जैसे लहू गेंद को तेज कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विपरीत स्ट्रोक लगा रहे हैं बल्लेबाज। और लहू जो कि इस समय ओवर द विकेट से ये गेंद, एक और बड़ा स्ट्रोक, सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, जिसने तेजी के साथ गेंद कर रहे हैं, लेकिन ओवर पिच गेंदें डाल रहे हैं। और सीधे बल्ले से सुमित के बैट से निकलता हुआ एक और बाउंड्री, एक और चौका। इस चौके की मदद से रन संख्या 21 और 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद करते हुए लहू की गेंद, एक बार फिर उठाकर गेंद को खेला है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर गेंद को खेला है, बिल्कुल सीधे गेंद मिली, और सुमित ने क्या जबरदस्त लाजवाब स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर एक छक्के के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए, और छक्के की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 27 के योग पर। 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। इथं जर अजून कोणी जेवायचं बाकी असेल तर आपण जेवण करून घ्यायचं आहे। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद ये स्कोर हो चुका है। अमोल पवार आउट हुए हैं, कोई गेंद नहीं खेल सके और आउट हुए, लेकिन उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप बन चुकी है। 26 रनों के सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप हर्षल और सुमित के बल्ले से जबरदस्त रन बन रहे हैं। और इस समय दौर आरंभ करेंगे बॉलिंग मार्ग पर अभिजीत जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी भीमस्टार वरोडे के खिलाफ, जिनकी पहली गेंद पर हेमंत कांबले ने छक्का जड़ा दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर बीट किया था हेमंत को, और विकेट भी उन्होंने निकाला था। काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। छक्का जड़ाने के बाद गेंदबाजी छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपना ओवर आरंभ किया उन्होंने, और हेमंत की विकेट निकाली, और इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 27 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर हर्षल सामना करेंगे ये गेंद, और हर्षल गेंद को घुमाना चाहते थे, बीट हुए, लेकिन 1 रन था यहां पर। रन मिलता हुआ फॉरवर्ड शॉट लेग के स्थान पर गेंद फीड हो रही है, एक एक्स्ट्रा रन मिला। 28 रन स्कोर 28 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि सामना करेंगे इस समय सुमित बल्लेबाज हर्षल सुमित के बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप बन रही है। और अभिजीत अगली गेंद करेंगे इस ओवर में, दाना से लेट आउट विकेट से सुमित को गेंद करेंगे। पिछले ओवर में जबरदस्त बैटिंग की है सुमित ने, एक शानदार छक्का भी जड़ा उन्होंने, स्ट्रेट छक्का जड़ा दिया था उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 28 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि अभिजीत इस समय गेंदबाजी करेंगे। अब उनके लिए ऑन साइड पर 4 फील्डर लगाए हैं बाउंड्री लाइन के नजदीक, और इस समय लॉन्ग ऑफ है, बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट है, जो कि ऑफ साइड की फील्ड प्लेसिंग है, शॉर्ट फाइन लेक है। ऑन साइड पर इसे बीच अभी ये गेंद, और लास्ट को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, जब ये लॉन्ग ऑन पर फील्ड आता है, गेंद को उठाते हुए 1 रन के लिए, और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन स्कोर हो चुका 1 विकेट के नुकसान पर। हर्षल इस समय सामना कर रहे हैं,
जो कि थोड़ी से इस पहले मैच के मुकाबले की तरह इस मैच में भी उतनी अच्छी बैटिंग उनके द्वारा देखने को नहीं मिल पा रही है। एक इन पर जंप पर बैटिंग कर रहे हैं सुबीत। हर्षल को एक जीवनदार मिला है, लेकिन इस समय ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली है। हर्षल सामना करेंगे, उन्हें एक जीवनदार मिल चुका है। इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। राउंड विकेट से गेंद करते हुए हर्षल को गेंद, हर्षल गेंद को खड़े खड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में किसी रन के लिए कोई मौका नहीं। 29 पर स्कोर रुका हुआ है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि यंगस्टार सुमेश्वर उनकी अपनी टीम है और इस समय तैयार होते सामना करने के लिए उठाकर गेंद को खेल दिया है। इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। गेंद सीधे 6 रनों के लिए हर्षल के बैट से निकलता हुआ शानदार छक्का, और इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ चुका है इस समय 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। जैसी उनके गेंद स्लॉट पर मिली है, उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर बढ़िया छक्का जड़ा दिया। 4 गेंदें हो चुकी है और 2 गेंदें इस ओवर की बाकी है। एक जीवनदार मिलने के बाद हर्षल जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और फिर से बात मुकाबला करेंगे, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभिजीत राइट अराउंड द विकेट से हर्षल को गेंद ओवर पे इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी देर हवा में थी, लेकिन किसी तरह से ग्राउंड की दिशा में कोई मौका नहीं था कैच करने का। और एक लौता रन मिला है हर्षल के लिए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है इस समय 36 और एक मात्र विकेट के नुकसान पर। अमोल पवार कैप्टन आउट हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से रन आउट हुए हैं, कोई गेंद नहीं खेल सके। पहले मैच में जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन अभी राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए इस समय ये गेंद बार गेंद को खेलते हुए बिल्कुल इस समय रिवर्स करने के प्रयास में दौड़ कर पूरा क्या दूसरे के लिए भाग रहे हैं। 2 रन आसानी के साथ मेरे जब तक कि खाली क्षेत्र था लगभग 3 पॉइंट की दिशा में कोई फील्ड आता रहा, तो ओवर समाप्त हुआ है। पारी का तीसरा 3 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर हो चुका है 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन जबकि स्कोर हो चुका है 3 ओवर के बाद। जबरदस्त रन रेट यहां पर कन्वर्ट करते हैं और ओवर में हर्षल और सुबीत, ब्लूबर्ड कलझुंडी और संदेश 11 वाटक टीमों के बीच ये मुकाबला है, मैच है। जयगढ़ की जो कि इससे पहले की वरोडे की टीम भीम स्टार वरोडे के पास जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद है जो इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। हेमंत है, संकेत पवार है, नीरज है, संजू कदम थे, लेकिन इसके बावजूद अकेले श्वेतर ने उनके खिलाफ जबरदस्त बैटिंग की और मैच को जीता है। इससे पहले के मुकाबला हुआ था, संकेत पवार 0 पर आउट हुए थे, हेमंत ने जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की 23 रनों की, नीरज ने भी 23 रन बनाए थे, लेकिन श्वेतल के 40 रनों के सामने उनकी पारी यहां पर 200 हो चुकी है और मैच को जीता है शानदार तरीके से। पहले मैच में संदेश 11 वाटक की टीम अब लगातार दूसरा मैच खेल रही है। हर्षल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ड्राइवर की शुरुआत चौथे ओवर की पहली गेंद डालते हुए ओवर पिच गेंद धीमी गति की गेंद, जिसकी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। हर्षल गेंद को नहीं खेल सके। रोशन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और रोशन ही वही है जो कि इससे पहले हर्षल का कैच ड्रॉप कर चुके हैं। क्या उसकी भरपाई करेंगे? यहां पर रोशन हर्षल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर्षल इस समय गेंदबाज रोशन राइट अबाउट द ग्राउंड राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। हर्षल कांबले इस समय सामना करते हुए दाहिने से इस समय उनकी ये गेंद, इस बार क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला, कवरेज टक्कर के बीच में से गेंद जा रही है, लगभग बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद फील्ड होते हुए, और जब तक कि श्वेतल गेंद के ऊपर पहुंच चुके हैं 2 रन का इजाफा स्कोर में। एक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला था हर्षल के बल्ले से,
मात्र 2 रन मिले हैं और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ ब्लूबर्ड कलजोंडी की टीम का 40 रन, जो कि ओवर नंबर 4 प्रगति पर है। एकलौता विकेट अमल पवार के रूप में आउट हुआ है और उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप और इसी बीच अगली गेंद करते हुए इस ओवर में रोशन की गेंद नेक्स्ट टाइम के काफी दूर से निकलती हुई देखना यह है। एकलौता रन पूरा कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, लेकिन वाइड बॉल का इशारा, 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों की मदद से 42 रन स्कोर हो चुका है। चौथे ओवर का खेल जारी है और क्या आज का सर्वाधिक हाईएस्ट टोटल देखने को मिल सकेगी ब्लू स्टार कलजोंडी के द्वारा, जो कि इससे पहले 57 रन बिम स्टार वरवड़े की टीम ने बनाए थे। क्या उस हाईएस्ट टोटल को यहां पर जरूर ब्रेक लगाएंगे, रोकेंगे क्या, या उस टोटल को रोक रखेंगे? 75 रन कल का हाईएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट का। त्रिशा 11 की टीम ने 75 रन बनाए थे और इस समय दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से ओवर द विकेट से गेंद सुबह बाहर उठाकर गेंद को खेला है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है 6 रनों के लिए। एक और छक्का सुमित के बैट से निकलता हुआ, दूसरा छक्का उनके मिलने से निकला हुआ है और इसी छक्के की वजह से रन संख्या 48, 75 रन हाईएस्ट टोटल है इस टूर्नामेंट में और अब तक कुल 48 रन बन गए हैं। और फिर से एक बार अगली गेंद कर देंगे रोशन राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए, ये गेंद सुमित को एक और सुमित के बैट से निकलता हुआ एक और शानदार छक्का, लगातार 2 छक्के, ये तीसरा छक्का उनके बैट से निकलता हुआ, बैक टू बैक 2 छक्के और स्कोर हो चुका है इस छक्के की मदद से 54 रन, हाईएस्ट टोटल 75 है अब तक इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 54 रन स्कोर हो चुका है। चौथे ओवर का खेल जारी है, अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। ये गेंद फिर से शॉट ऑफ लेंगे, कवर स्टक और के बीच में से गेंद को निकाला, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को सफाई के साथ जब तक की गेंद फील हो रही है, 2 रन बनाते हुए दोनों बैट्समैन और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या 56 आज के दिन का हाईएस्ट टोटल संदेश 11 का है, जो उन्होंने के 58 रन चेस किए थे उनके खिलाफ ये टोटल बन रहा है और फिर से सुमित सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रोशन की गेंद शॉर्ट बॉल और स्क्वायर गेंद को निकाल दिया है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, इस समय स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए गेंद को निकाल दिया है। काफी ज्यादा शॉर्ट गेंद डाले थे और 60 रन स्कोर हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद। पहला विकेट 0 पर गिरने के बावजूद, जो कि 1 के स्कोर पर गिरा था, 0 पर आउट हुए थे अमोल, जो कि कोई गेंद का सामना नहीं कर सके। 43 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 46 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं केवल 15 गेंदों में। सुमित, किरण पालकर एकलौती हाफ सेंचुरी इस मैदान पर बन चुकी है। लॉर्ड बुद्धा सैतोड़े टीम की ओर से किरण पालकर बैटिंग कर रहे थे। अब 15 गेंदों पर 46 रन बनाकर नॉट आउट है सुमित, 5 चौके 3 छक्के जड़ाकर बैटिंग करते हुए 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं सुमित ने और मात्र 4 रन दूर हाफ सेंचुरी से, जो कि बॉलिंग मार पर अनिकेत रोशन रोशन इस समय 5वां ओवर लेकर इस ओवर की हर्षल को फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर गेंद डाली गई लेकिन बीट होते हुए बल्लेबाज हर्षल, लेकिन इस बार कोई रन नहीं मिला है। 15 बॉल में 46 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं सुमित और इस समय हर्षल कोई रन नहीं बना सके हैं। 15 बॉल में 46 सुमित बना चुके हैं रन, इस समय
ये गेंद और फुल टॉस के 3 बार में लगा के सीधे बाउंड्री के नजदीक फील्ड होती है अपने गेंद 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड हो रही है 1 रन और इसी 1 रन के साथ यहां पर स्कोर हो चुका 61 रन 15 बॉल 46 रन बनाकर बैटिंग कर रहे सुमित 4 रन दूर है अपने हाफ सेंचुरी से मुकाबला करेंगे सामना करेंगे इसी बीच रोशन की गेंदबाजी का रोशन ओवर द विकेट से 15 बॉल 46 रन बनाकर नॉट आउट इस समय सामना कर रहे हैं सुमित को फुल टॉस के मिड विकेट के दिशा में इस समय वहां पर सीधा कैच और आउट लॉन्ग ऑन के दिशा में यहां पर एक कैच आउट हुए हैं लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में स्ट्रोक खेला और 46 रन बनाने के बाद सुमित आउट हुए हैं दूसरे विकेट के रूप में 61 लॉस ऑफ 2 विकेट ब्लूबर्ड कलझुंडी टीम का स्कोर बन चुका है दर्शन आ रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए दर्शन सावंत डी स्पोर्ट के मालिक दर्शन जी सावंत मैदान पर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए 61 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर हाफ सेंचुरी के चक्कर में छक्के जड़ाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया सुमित ने ऑल आउट हुए और एक लौटी हाफ सेंचुरी किरण पालकर के नाम पर है अब तक इस टूर्नामेंट में 61 2 विकेट दर्शन सावंत आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए हर्षद 1 इन पर खड़े हैं दर्शन सावंत इस बीच मैदान पर है कीमती विकेट रोशन के हाथ में लगा है और वापसी करते हुए यहां पर संदेश 11 वाटत की टीम उनके सामने टारगेट बन रहा है 70 के आसपास का ये 5वां ओवर प्रगति पर है और जब कैच ड्रॉप होने के बाद जबरदस्त इनिंग देखने को मिल रही है हर्षद के द्वारा भी अर्धशतक के दबाव को झेल नहीं पाए हैं सुमित और क्या दे बेटे लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में रोशन अगली गेंद इस ओवर में दर्शन सावंत सामना करेंगे दर्शन को गेंद फुल टॉस खराब गेंद थी टॉप लगा है इस बार देखना यह कि गेंद हवा में थी लेकिन किसी ने 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके दूसरे रन वापस बढ़ रहे हैं नो बॉल का इशारा आ गया अंपायरों का कुल 3 रन मिलेंगे इन 3 रनों की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर 64 फ्री हिट है और अब देखना यह है कि फ्री हिट का लाभ किस तरीके से उठा सकेंगे अपनी टीम के लिए 64 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है और दर्शन के लिए गेंद एक बार गेंद जो कि निकलते हुए देखना यह है कि 1 रन के लिए आ रहे हैं वाइड बॉल फ्री हिट कंटिन्यू है और स्ट्राइक पर होंगे अब हर्षल और इसी के साथ ये 2 रनों की मदद से 66 रन स्कोर हो चुका है 75 रन इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल है 66 रन तक पहुंच चुकी है ब्लूबर्ड कलझुंडी की टीम जिसमें पहले आउट हुए अमोल पवार उसके बाद सुमित का विकेट गिरा केवल 4 रन दूर रहे अपने हाफ सेंचुरी से लेकिन जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की 16 गेंदों में 46 रन बनाकर वो आउट हुए जबरदस्त इनिंग रही उनके और इस समय सामना करते हुए हर्षल प्री हिट का मुकाबला कर रहे हैं दाहिने हाथ से राइट डाउन विकेट से रोशन गेंद करेंगे हर्षल के लिए शॉर्ट बॉल थी घुमाकर गेंद को खेला जरूर गांव शॉट खेला है 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके फील्डर को काफी आगे क्यों आना पड़ा अभिजीत को गेंद को उठाने के लिए और सिवे में मौका मिला 2 रनों का इसी के साथ 68 रन स्कोर जबकि 5वां ओवर प्रगति पर 68 रन स्कोर हो चुका है अगली गेंद देकर इस ओवर में फिर से बार रोशन गेंद करेंगे हर्षल के लिए हर्षल कांबले को गेंद पटकती हुई गेंद को क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में और उसी के साथ ये कैच ड्रॉप गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक और कैच ड्रॉप हो चुका है जो कि फील्डर पूर्वानुमान नहीं लगा सके गेंद बाउंड्री के बाहर और इस समय स्कोर हो चुका है 72 रन 72 रन और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 75 रन त्रिशा 11 वाटत की टीम का जो कि हाईएस्ट टोटल है उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की स्थिति में है ब्लूबर्ड कलझुंडी
ये गेंद शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, एक और जबरदस्त स्ट्रोक खेला, क्या हर्षल ने स्ट्रोक खेला है, ये उनका फेवरेट शॉट है। और इस समय गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 78 रन, जबकि स्कोर 78 स्कोर हो चुका है, हाईएस्ट टोटल किसी भी टीम के द्वारा बन चुकी है इस मैदान पर, इस ग्राउंड पर, इस टूर्नामेंट में। 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर का खेल बाकी है अभी भी। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 78 रन, जिसमें कि सुमीत ने 46। हर्षल बैटिंग कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए एक जीवनदान उन्हें मिला है, उसका लाभ उठा रहे हैं मैदान पर। और उन्होंने अपना एक फेवरेट शॉट उनका देखने को मिला, जो अक्सर वो खेल लेते हैं। अक्सर उन्होंने कोशिश भी की थी इससे पहले मैच में, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे स्ट्रोक खेलने में, लेकिन इस बार उन्होंने जबरदस्त स्ट्रोक खेला। और इसी बीच गेंद दर्शन के लिए जबरदस्त मुकाबले हैं इस मैदान पर। हेमंत को खेलते हुए आप देख रहे हैं, रोशन सावंत को खेलते हुए देख रहे हैं, संकेत पवार खेल रहे हैं, श्वेतल खेल रहे हैं, हर्षल खेल रहे हैं, दर्शन सावंत खेल रहे हैं, अमल पवार खेल रहे हैं। जबरदस्त दिग्गज क्रिकेटरों के बीच ये टूर्नामेंट के आज का दिन के मैचेस खेले जा रहे हैं। इस समय सामना करेंगे, इस बीच तैयार होते हुए दर्शन सावंत, ड्राइवर की शुरुआत। इस समय प्रथमेश, पहली गेंद, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था दर्शन का, लेकिन जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, 1 रन पूरा करते हुए हर्षल के पास स्ट्राइक आ चुकी है। और इस 1 रन के मदद से 79 रन, जो कि हाईएस्ट स्कोर खड़ा करते हुए ब्लू बर्ड कलजोंडी की टीम। और इस समय तैयार हो रहे अगली गेंद का सामना करने के लिए हर्षल कांबळे। प्रथमेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट से हर्षल को गेंद करेंगे। ये गेंद और फुल टॉस, उसको उठाकर खेल दिया है, लेकिन गेंद हवा में, 1 बाउंस फील्डर की तरफ आती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और 2 रन बनाते हुए हर्षल 2 रनों के साथ रन संख्या 81 लॉस ऑफ 2 विकेट स्कोर हो चुका है, हाईएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट की। फिर से बार प्रथमेश ओवर विकेट से गेंद करेंगे हर्षल के लिए। हर्षल को गेंद, इस बार गेंद को खेला ग्राउंड शॉट, गेंद को खेला लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात है और मिस फील्ड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए खराब क्षेत्र रक्षण। फील्डर के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, और 2-2 फील्डर होने के बावजूद गेंद को नहीं रोक पाए थे। ग्राउंड शॉट खेला था हर्षल ने केवल सिंगल्स के लिए, लेकिन वहां पर 4 रन मिले इस चौके के मदद से। 85 रन स्कोर, 85। तीन वैभव जी पवार यहां पर काफी खुश नजर आते हुए, उनकी टीम ने हाईएस्ट टोटल खड़ी की है। ब्लू बर्ड कलजोंडी की टीम का स्कोर 85 रन, 3 बॉल बाकी है इस इनिंग के। और क्या श्वेतल एक बार फिर बड़ी पारी खींच
89 के आंकड़ा छूती हुई 3 ओवर में ही संभव तय हुआ था कि एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी। आखिरी गेंद हर्षल जो कि जबरदस्त इनिंग खेल रहे हैं। हर्षल 18 बॉलों पर 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस बार गेंद को जाने दिया है और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हो रही है। कंप्लीट 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद 89 रन स्कोर और 90 रन का टारगेट इस समय संदेश 11 वाटर टीम के सामने। और जेवायचं कोण राहिला असेल तर खाली जेवणाची व्यवस्था आहे त्या ठिकाणी आपल्या सेक्युलर ब्लू पॅन्थरचे आमचे कार्यकर्ते सर्व तेथील महिला मंडळ देखील चांगलं सहकार्य करतात आपल्याला। वाटत पश्चिम मधील सर्व महिला मंडळाचं खास या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल कारण सुंदर एक या ठिकाणी दुपारच्या जेवणाची जी गरज होती ती गरज ते पूर्ण करतायत चांगल्या पद्धतीनं आणि आमचे सगळे खेळाडू देखील त्या जेवणाचा आस्वाद घेत आहेत। राजू सावंतांनी जेवून घ्या म्हणून। राजू सावंत आपण देखील जेवणाचा आस्वाद जेवायला जायचंय पटकन आपण जरा आवाज कमी येतोय म्हणून तुमचा। राजू सावंत मग पूर्वी कॉमेंट्री करायचे ते पण आता मात्र थोडंसं त्या ठिकाणी त्यांनी माघार घेतलेली आहे। लई जोरात होता पण आपलं लिली तिथे इसके लिए संदेश 11 वाटत आणि ब्लूबर्ड कळसोंडी तर संघमालक आमचे वैभव पवार तुमचा आरकेचा संघ मालूम आमच्या आरकेचे संघमालक सुसाट दिसत आहेत प्रीतम कांबळे। दरम्यान या ठिकाणी आरके स्पोर्ट्स पुढचा सामना खेळत तयार राहायचे सगळ्यांनी। भीमस्टार वरवडे किती धावा करायचे 90 मारायचे तू बंड्या बोल मी कालपासून लिहिला असतं हे जरा लिहायला काय स्कोर लिहायचं मी देतो बंड्या बोल दिला नको कुलदीप लिह बरं या ठिकाणी आपले धम्मबांधव सगळे उपस्थित आहेत। याच्यामध्ये समालोचन कोण करणार असेल जर आपलं समालोचन आपण करत असाल तर या ठिकाणी आपल्याला संधी दिली जाईल। YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून आपण स्पर्धा दाखवतोय। आपण जर एकच इनिंग लिहा नाही तर मग कॉमेंट्री करा मी लिहितो। या साहिल आवाज दिल्यावर लगेच उठायचं। रोशन आपल्याकडे कोण कॉमेंट्री असेल ना करणार एखादा मुलगा तर पाठव। साहिल करतो ना आपला होय ये रे संघासाठी एनर्जी म्हणावी लागेल।
तर सामन्याला सुरुवात होते. 90 धावा चेस करायच्या आहेत. 90 धावांचं फार मोठं 36 चेंडू आणि 90 धावा एक मोठं आव्हान ब्लूबॉल कळजवंडी संघाला ठेवलं ते संदेश इलेव्हन वाटत संघासमोर. दरम्यान 2 षटकं पॉवर प्लेची आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पहिल्या 2 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त 40 ते 50 धावा जमवण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. स्वेताल फणसवळे संघाचा हा स्टार फलंदाज ओपनर बॅट्समन आणि दुसऱ्या बाजूला नॉन स्ट्राईकला येतो प्रथमेश. गोलंदाज सुमित. एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. क्रिकेटमधलं एक मला वाटतं पुण्यामध्ये देखील काही लीग स्पर्धा होतात आणि त्या लीग स्पर्धेमध्ये अनेक बक्षिसांची खैरात सुमितवर झाली होती. आपण मागे पाहिलं तर सुमितला एक बाईक देखील त्या ठिकाणी बक्षीस मिळाली होती. मॅन ऑफ सामनावीर मालिकावीराचा पुरस्कार त्याला मिळाला होता. दरम्यान सामना सुरू होतो. स्कोरर सुमित पवार. हो आणि स्वेतल पवार या ठिकाणी बाद होत आहेत. एक पहिला धक्का बसतोय तो संदेश इलेव्हन वाटत संघाला. स्वेतल पवारच्या रूपानं पहिला गडी बाद. या ठिकाणी थोडस संदेश इलेव्हन संघामध्ये एक तणावपूर्व शांतता आपल्याला दिसते कारण पहिला स्ट्राईक बॅट्समन माघारी डगआउटमध्ये परततोय आणि जागांसाठी जाते प्रवीण आणि प्रथमेश. मला वाटतं पहिल्या चेंडूवर पहिला गडी बाद करण्यास सुमित पवारला यश आलंय. प्रफुल्लची बॉलिंगचं लिहूच नको तो अजिबात. प्रफुल्ल चला मैदानात वेळ काढू नका. बॅट्समन तयार आहेत. सुमित याचा पुढील चेंडू सामना करणार आहे तो प्रवीण. रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न. आता मात्र हॅट्रिकचा चान्स नक्की असणार आहे या ठिकाणी विकेट घेण्यामध्ये. पहिला झेलबाद दुसरा बोल्ड. प्रवीण मैदानात गेले उपस्थित राहिले परंतु बॅटच्या टप्प्यात चेंडू आलेला नाहीये. त्रिफळाचीच झालाय. 90 धावांचं मोठं आव्हान त्यांना पल्ला गाठायचा आहे. पहिल्या मॅच मध्ये चांगली दमदार कामगिरी केली होती. संदेश जाधव वाटतचे आमचे धम्म बांधव त्यांचा हा संघ आणि आता मात्र चाललाय तो स्वप्नील. 2 गडी 2 चेंडूवर बाद होऊन डगा. चला सेक्युलर ब्लू पॅन्थर 22 गडी अंतर्गत ही युवा संघटन आणि अतिशय सुंदर असं नियोजन या ठिकाणी आपल्याला कार्यकर्त्यांकडून केलं दिसतंय. सुमित पवार याचा पुढील चेंडू. आता हॅट्रिकचा चान्स. ओ सुंदर आणि हॅट्रिक प्राप्त केलेलं आहे. अभिनंदन सुमित पवार. खरोखर आपलं चांगलं या ठिकाणी प्रदर्शन बॅटिंगमध्ये असेल बॉलिंगमध्ये असेल क्षेत्ररक्षणामध्ये असेल आपण खरोखर चांगली कामगिरी करताय. एक हॅट्रिक चान्स आणि तो मिळवला आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला हे लाईव्ह पाहता येणार आहे. सुमित पवार पुण्यामध्ये खेळलेला प्लेअर. लीग स्पर्धेमध्ये अत्यंत मला वाटतं SSPL स्पर्धा 2025 चातुरीच्या मैदानावर झाली होती आणि मला वाटतं 26 चेंडूमध्ये 86 धावा ठोकल्या होत्या त्या सुमित पवार यानं आणि एक मोठी कामगिरी केली होती. परंतु संघातलं थोडंसं खराब फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण असेल बॅटिंग असेल आणि त्यामुळं या खेळाडूला देखील पराभव पत्करावा लागला होता त्या SSPL स्पर्धेमध्ये आणि आता देखील त्यानं 46 धावांचे उत्कृष्ट खेळी केले आणि बॉलिंगमध्ये देखील चमक दाखवले. सलग 3 चेंडूवर 3 विकेट. पहिला गडी झेलबाद दुसरा त्रिफळाचीत तिसरा त्रिफळाचीत आणि आता गेलाय तो नाव काय अभिजीत. अभिजीत है मेरी मैं दिखाऊंगा आपको. एक सामना करणार आहे अभिजीत. हो मला आउट व्हायचं नाही मला खेळायचं आहे. माझे 3 गडी गारद होऊन परतलेत. अभिजीत या ईर्षेनं मैदानात उतरलाय. प्रथमेश स्ट्राईक मला वाटतं 4 चेंडू होईपर्यंत नॉन स्ट्राईकला प्रथमेश होता. आत्ता तो स्ट्राईकला आलेला आहे. सुमित पवार जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते या ग्रामविकास मंडळ वाटतच्या मैदानावर. दरम्यान या ठिकाणी पुन्हा एकदा 1 धाव घेण्यात यशस्वी ठरतायत. दरम्यान 2 धावा या ठिकाणी स्कोअर बोर्डवर लागत आहेत. 3 गडी मला वाटतं या ठिकाणी बाद होत आहेत. 3 गडी बाद 2 धावा.
पॉवर प्लेचं पहिलं षटक प्रगतीपथावर, काही चेंडू शिल्लक. अभिजित नक्कीच या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये आपल्याला, आणि पहिलं षटक संपत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 2 धावा. काही सुंदर गोलंदाजी केलंय या ठिकाणी. संदेश 11 वाटत संघ थोडासा नाराज दिसतोय, कारण 3 गडी पॅव्हलियन ढगाऊटमध्ये परतलेत. मैदानात जोडे ती प्रथमेश आणि अभिजित. या सामन्याचे पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते मला वाटतं ऑनलाईन दिसत आहेत हेमंत पवार आणि प्रथमेश गव्हाणकर. चांगले पंच म्हणून काम पाहत आहेत, कारण SSPL जी स्पर्धा झाली त्या स्पर्धेमध्ये देखील हेमंत पवारने जवळजवळ 2 ते 3 दिवस सलग या ठिकाणी पंच म्हणून काम पाहिलं होतं. दरम्यान अमोल पवार, संघमालक अमोल पवार स्वतः गोलंदाजी धुरा सांभाळतायत. सामना करणार आहे तो. जोरदार अपील आहे, बघूया. पंच जागे असतील, अमोल पवार यांची जोरदार अपील, परंतु पंचांनी या ठिकाणी मला वाटतं अपील फेटाळलेलं आहे. नाही, डिस्कस करतायत दोघं पण अपील, आणि या ठिकाणी पंच जाग्यावर असतील. अमोल पवार एक क्रिकेट क्षेत्रातलं, या ठिकाणी टेनिस बॉल क्रिकेट क्षेत्रातलं एक प्रसिद्ध असं नाव. अमोल पवार असेल, संदेश पवार असतील, हेमंत पवार असतील. ओपन टुर्नामेंट व्हायच्या, त्या ओपन टुर्नामेंटमध्ये हे तिघे हे चांगला खेळ करायचे. अनेक ट्रॉफ्या त्यांनी मारल्यात, परंतु एक ग्रामपंचायत लिमिटेड स्पर्धा आली आणि हे तिघे 3 दिशेला गेले. पाहूया, सुंदर चेंडू या ठिकाणी, थोडासा वारा थांबलाय आणि त्याचा फटका या ठिकाणी खेळाडूला बसतोय. एका धावीवर समाधान मानलं लागतंय. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 3 गडी बाद 3. अमोल पवार सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी करतायत. एक माइंड फ्रेश असा हा खेळाडू. पुन्हा एकदा उत्तुंग मारण्याचा प्रयत्न फसलेला आहे आणि नाही, मला आता धावून पण चालणार नाहीये. मला काहीतरी करावं लागेल, ढगावटमध्ये जाऊन बसावं लागेल, कारण माझ्या पाठीमागे फलंदाज भरपूर आहेत, खेळू शकतात. अनिकेत सारखा जर फलंदाज असेल तर नक्कीच तो त्या ठिकाणी धावांचा पाठलाग करू शकतो. याची रणनीती या खेळाडूकडे आहे आणि म्हणून तो खेळाडू जागेवर थांबला आणि या ठिकाणी ढगावटमध्ये परत येतोय. अभिजित, प्रथमेश आपल्या जागेवर स्थिर आहे. 4 खेळाडू माघारी परतलाय. प्रथमेश तिथं ठोकून आहेत, कारण मला शेवटपर्यंत लढायचं आहे, शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळायचं आहे, खेळ अर्धवट सोडायचा नाहीये. आणि खेळण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याकडे अजून षटकं बाकी आहेत. आपण काहीही करू शकता शेवटच्या चेंडूपर्यंत. अनिकेत, अमोल पवार सुंदर गोलंदाजी आणि हा एक चेंडू देखील झेलबाद होऊ शकला असता, परंतु प्रयत्न फसलेला आहे. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्यात. धावसंख्येत बदल होतोय. जी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावसंख्या 25, 30, 40 पाहिजे होती, ती तर रोखण्याचा यशस्वी प्रयत्न सुमित पवार आणि अमोल पवार हे ब्लूबर्ड कळजोडी संघाचे 2 यशस्वी बॅट्समन, फलंदाज, गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू. तर म्हणजे या ठिकाणी अमोल पवार सामना करणार आहेत. आणि आता मात्र सुंदर चेंडू या ठिकाणी बाउंड्रीच्या दिशेने जाताना नो मॅन्स लँड, 4 धावा, खणखणीत चौकार. या इनिंग मधला पहिला चौकार मारलाय तो अनिकेत यानं. अनिकेतच्या बॅट्समधून खणखणीत 4 धावा निघाल्या आहेत. जर असंच आपली फलंदाजी राहिली तर नक्कीच आपण 90 धावसंख्येचा पल्ला गाठू शकणार आहात. कारण मला वाटतं 18 चेंडूमध्ये देखील 70-80 धावा मारण्याचं कसब खेळाडूंकडे असू शकतं. जोरदार हिट केली तर नक्कीच बॅटच्या टप्प्यात चेंडू आला तर तो सीमारेषे पार होऊ शकतो. आणि आता मात्र दुसरा या ठिकाणी चौका, खणखणीत चौका. अमोल पवार गोलंदाजी करतायत, पण त्या सलग गोलंदाजीवर 2 चौकार अनिकेतनं लगावलेत आणि मला वाटतं 2 चौकारावर 8 धावा या ठिकाणी वसूल केले आहेत. दरम्यान स्कोर होतोय 13. धावसंख्या 4 गडी बाद 13. दरम्यान या ठिकाणी या पॅव्हलियनच्या बाजूला आपल्याला कोकम सरबत, आवळा सरबत आणि लिंबू सरबत याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आपण त्या ठिकाणी 20 रुपये मला वाटतं त्यांनी ते रेट ठेवला आहे.
उन्हाचा ताप वाढलेला आहे. आपण त्या ठिकाणी थंड होण्यासाठी आपले पैसे देऊन थंडा खरेदी करायचा आहे. तर मग या ठिकाणी सामना थोडासा थांबलेला आहे. चेंडू बाहेर गेला आहे. आमचे लाईनमन त्या ठिकाणी चेंडू आपल्याला विचार बॉल नाही का दुसरा स्पेअरला कोण काय म्हणतो स्पेअरला बॉल बॉल वाटतं खेळाडूच बॉल आणतात वाटतं बहुतेक. अमोलला लाव 5,000 चला यानंतर जो सामना होणार आहे तो भीमस्टार वर्सेस आर के स्पोर्ट्स. दोन्ही संगम नायकांनी याची दखल घ्यायची आहे आणि आपण हळूहळू कॉमेंट्री बॉक्सकडे रवाना व्हायचं आहे नाणेफेकीसाठी. दोन पॉवर प्लेचं षटकं दोन्ही संपलेले आहेत. 13 4 गडी बाद 13. आता मला वाटतं आलाय गोलंदाज सुमित हर्षल ओके. 13 हर्षल चांगली फलंदाजी केली होती या गोलंदाजानं. दोन्ही म्हणजे या ठिकाणी गोलंदाजी पण आणि फलंदाजी पण माहीर असलेले खेळाडू. अपील जोरदार केलेल्याने या ठिकाणी पंच जाग्यावर स्थिर कोणताही निर्णय नाही. निर्धाव चेंडू म्हणावा लागेल. सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी हर्षल कांबळे, अमोल पवार आणि सुमित पवार आणि त्याच्या पाठोपाठ मला वाटतं वैभव पवार, शैलेश पवार असतील. सुंदर गोलंदाजी. बॅट्समनला जाग्यावर उभं ठेवलंय. कोणताही चेंडू बॅटच्या टप्प्यात येऊ देत नाही आहे आणि असंच खरं गोलंदाजाचं कसं पाहिजे. पहिला चेंडू जर षटकार लगावला तर दुसरा चेंडू कसा टाकायचा याचा तार्किकपणे विचार केला तर नक्कीच या ठिकाणी आपली गोलंदाजी आपण सुधारू शकतो हे आपल्याला पाहायला मिळतं हर्षलाच्या गोलंदाजीवरून. पुन्हा एकदा या ठिकाणी चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने चालला आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल सुमित पवार याचं. तर मग या ठिकाणी धावसंख्येत बदल होतोय. धावसंख्या होते 14 4 गडी बाद 14. नव्वद धावांचं आव्हान आपल्याला गाठायचं आहे. त्यामुळे असा खेळ राहिला तर नक्कीच आपण मागे पडणार आहोत. जर आपण मोठे हिट दिलेत तर नक्कीच या ठिकाणी खेळामध्ये रंगत पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान अनिकेत काय सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहता येते हर्षल याची. हा खेळाडू दोन्ही ठिकाणी आपली चमक दाखवतोय. मला वाटतं पहिल्या सामन्यामध्ये देखील मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता हर्षल कांबळे आणि त्याचा भाऊ मला वाटतं अंकित हा देखील एक क्रिकेटमधला चांगलं उभरतं नेतृत्व आपल्याला पाहायला मिळतं. आता मात्र चेंडू जातोय सीमारेषे पार 6 धावा. या इनिंगचा मला वाटतं पहिला खणखणीत षटकार ठोकतायत अनिकेत. षटक समाप्तीचा इशारा मिळतो. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 20. 4 गडी बाद 20. अजूनही 70 धावांची गरज. 24 चेंडू आणि 70 धावा. भीमस्टार आणि 18 चेंडू आणि 70 धावा. भीमस्टार संघ भीमस्टार वरवडे आणि आर के स्पोर्ट्स आडम या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना नाणेफेकीसाठी यायचं आहे पटकन. 3 षटकं पूर्ण झाले आहेत. 18 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि 18 चेंडूमध्ये 70 धावा आपल्याला जमा करायच्या आहेत. आता मला वाटतं अभय शेट्टी गोलंदाजी मार्कवर तयार आहे. सुंदर गोलंदाजी करतात ते. एक चांगली बोली लागली होती यांच्यावर. हवेत चेंडू आहे. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू आहे. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण करतायत. जे कोणी अजून जेवायचं राहिलं असेल तर त्यांनी पटकन त्या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था केली. आपण जेवून घ्या. मला वाटतं यूट्यूबचे आपले सगळे मास्टर जेवायचे राहिलेले आहेत.
दरम्यान अभय शेट्टी याचा पुढचा चेंडू सामना करणार आहे प्रथमेश हा स्ट्राईक फलंदाज अजूनच मैदानावर स्थिर. सुंदर रिव्हर्स फटका मारला आणि चेंडू खाली उसळला की तो नक्कीच दिशेला उसळी घेणार आहे आणि तो सीमारेषे पार होणार आहे. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळते ते आम्हाला प्रथमेशकडून. खणखणीत चौका ठोकला आहे. 26 4 गडी बाद झाले. 26 धावा. एक लांबचा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. एक मोठा धावांचा डोंगर या ठिकाणी उभा केलाय ब्लूबर्ड कळझोंडी संघानं. सुमित पवार असेल, हर्षल कांबळे असेल, अमोल पवार असतील आणि त्यांची सगळी जी मंडळी जे चांगले अष्टपैलू खेळाडू या संघामध्ये चॉईस केलेले आहेत ऑप्शनमध्ये. दरम्यान अभय शेट्टी याचा पुढचा चेंडू सामना करणार प्रथमेश. पुन्हा एकदा रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न फसलेला आहे. आपण कालच्या दिवसभरात निरीक्षण केलं किंवा आज निरीक्षण केलं असेल तर आपल्याला दिसतं की लेफ्ट हँड बॅट्समन त्याच्या बॅट्समधून नक्कीच चौकार आणि षटकार आपण पाहायला मिळाले. हेमंत असेल, प्रफुल्ल असेल, त्याचबरोबर आमचा हर्षल असेल. खरोखर सुंदर फलंदाजी या मैदानात त्यांनी केली होती. पुन्हा एकदा एक धाव घेण्याचा प्रयत्न सफल ठरलेला आहे. स्ट्राईक रोटेट होते. आता मात्र स्ट्राईकला आलाय तो अनिकेत. सुंदर फलंदाजी करतोय अनिकेत. एक धावसंख्या आपल्याला गाठायची असेल तर मोठे फटके खेळावे लागतील आणि जिंकायचं असेल तर नक्कीच सगळ्यांनी अनिकेतला साथ द्यावी लागेल किंवा प्रथमेशला साथ द्यावी लागेल. पाहूया गोलंदाजी. अभय शेट्टी चांगली गोलंदाजी करतायत. ऑक्शनच्या पॉइंटमध्ये मला वाटतं हा चांगल्या पॉइंटने खरेदी केलेला अमोल पवार यांना खेळाडू अभय शेट्टी. तर मग आमचे पंच हेमंत पवार आणि प्रथमेश गवणकर अप्प्या एक आपल्या जागेवर स्थिर, निर्णयावर ठाम असतात नेहमी आणि स्वैर गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. वाईटच्या चेंडूचा इशारा आपल्याला पंच हेमंत पवार यांच्याकडनं. तर मग ही स्पर्धा पाहण्यासाठी 22 कडी संघटनेचे नवनिर्वाचित सचिव ज्यांच्या माध्यमातून ज्यांच्या संकल्पनेतून आपण या ठिकाणी क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन केलं, कायम ते युवा यांच्यामध्ये पाठीशी येणारे आमचे कुलदीप जाधव. सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी आणि मला वाटतं 4थं षटक या ठिकाणी संपलेलं आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते 28. 12 चेंडू आणि 62 धावा. 12 चेंडू 62 धावा. युट्यूबची सेवा देणारे आमचे सौरभ मयेकर असतील, त्याचबरोबर त्यांची संपूर्ण टीम असेल, या स्पीकरची व्यवस्था करणारे, मंडपाची व्यवस्था करणारे आणि आम्हाला ज्यांनी हे मैदान उपलब्ध करून दिलं ते ग्रामविकास मंडळ वाटतचे सगळे पदाधिकारी असतील आणि ज्या लाईव्हची व्यवस्था आपल्याला केली आहे ते कवठेकर बंधू असतील, ज्यांनी या स्पर्धेसाठी योगदान दिले, महत्त्वपूर्ण असं योगदान दिले, त्या सर्वांचं सेक्युलर ब्लू पॅन्थरच्या वतीनं आपण हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतो. गोलंदाज ऋषिकेश, गोलंदाज नेम ऋषिकेश. ओके. 5वं षटक संघासाठी घेऊन आलाय. पहिला चेंडू निर्धाव आहे आणि चेंडू जातोय सीमारेषे ना. अजून मला वाटतं चांगलं क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. चेंडूचा स्पीड इतका होता नक्की तो सीमारेषे पार गेला असता, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एक संघासाठी मला वाटतं 2 धावा 3 धावा अडवण्याचं काम या ठिकाणी केलं. धावसंख्येत बदल होतोय. धावसंख्येत 30. 60 धावांची गरज. रिव्हर्स खेळाचा प्रयत्न. तर बॅटच्या टप्प्यात चेंडू आता नक्की सीमारेषे पार होणार, कारण वारा सुटलेला आहे. वाऱ्याचा झोत आणि बॅटच्या टप्प्यात चेंडू सापडला तर नक्कीच तो पलीकडे जाऊ शकतो, बाउंड्री लाईन पार करू शकतो. या इराद्यानं दोन्ही बॅट्समन खेळतात, परंतु बॅटच्या टप्प्यात चेंडू टाकत नाहीये. आता मात्र हवेत चेंडू आहे आणि खेळाडू सहज त्या ठिकाणी कॅच घेणार आहे. सुमित पवार त्या ठिकाणी आहे आणि सुमित पवारकडनं झेल सुटणं अशक्य आहे, कारण एक क्रिकेट क्षेत्रात चांगलं एक नाव गाजलेलं एक नाव म्हणजे सुमित पवार. दरम्यान रोशन रिटायर झाला तो सांग ब्लूबर्ड संघ ते पण जरा खेळ. दरम्यान ब्लूबर्ड कळझोंडी संघाकडनं खेळणारा प्रफुल्ल याच्यावर संघाकडनं काही बोली लावण्यात आली नव्हती, परंतु तो
मोठ्या लीगमध्ये खेळणारा प्लेअर आणि त्याला जी त्रिशा 11नं बोली लावली त्या त्रिशा 11मध्ये त्याला स्थान मिळालं आणि संधीचं सोनं केलं प्रफुल्लने. प्रफुल्ल हा असा खेळाडू आहे, छोटा पॅकेज बडा धमाका. त्याच्याकडे आपण बघितलं तर आपल्याला वाटेल हा खेळू शकतो का, पण खेळण्याचं कौशल्य खरं त्या प्रफुल्लकडे नक्कीच आहे. लेफ्ट हँड बॅट्समन आहे. क्षेत्ररक्षण चांगले करत आहेत दोन्ही खेळाडू. मला वाटतं त्या ठिकाणी खेळामध्ये काही रंगत येत नाही. खेळामध्ये एकतर्फी सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे. ऋषिकेश चेंडू मला वाटतं सीमारेषा गाठणार नक्की, कारण खेळाडूने आधीच सांगितलंय वाईट चेंडू. 4 धावा मिळतात. अवांतर 5 धावा या ठिकाणी मिळतात. ओके, कळजोंडी सुमित पवार याच्यासाठी राजू सावंत यांच्याकडनं 100 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी आलेलं आहे. सुमित पवार याच्यासाठी बघा, असं प्रोत्साहन देणारा जर युवक असेल, राजू सावंत सारखं व्यक्तिमत्व असेल तर नक्कीच खेळाडू आपल्या खेळामध्ये चांगलं काम करून ही पारितोषिकांची रक्कम घेऊ शकतात. हे राजू सावंत यांनी सिद्ध करून दाखवलं. 100 रुपयाचं पारितोषिक सुमित पवार यांनी नंतर घेऊन जायचं आहे. तू का बघतो 100 रुपये? 9 चेंडूचा इशारा. फ्रीट फ्रीटचा नियम या ठिकाणी आहे. बघूया फ्रीटचा संधी काय करतात, षटकार लगावतात का. IPLच्या स्पर्धा सुरू आहेत आणि IPL मध्ये आपण बघतो की खेळामध्ये कशी रंगत येते शेवटच्या चेंडूपर्यंत. आणि मला वाटतं फ्रीट कायम राहणार आहे कारण वाईट चेंडू आहे. ऋषिकेश चांगली गोलंदाजी करत होते, परंतु स्वैर गोलंदाजी करायला पुन्हा एक प्रवृत्ती झाल्या आहेत आणि आता मात्र चेंडू निर्धाव आणि षटक संपल्याचा इशारा. 5 षटक संपलेत. धाव संख्या होते 39. 6 चेंडू आणि 51 धावा. 6 चेंडू 51 धावा. जर प्रत्येक चेंडूवर षटकार लागला तर 36 धावा होतात. उर्वरित ज्या 15 धावा आहेत, पण गोलंदाजांना जर गोलंदाजी न टाकले तर नक्कीच या ठिकाणी यश मिळू शकतं. 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक. एकतर्फी सामना या ठिकाणी मोठ्या फरकानं मला वाटतं ब्लूबर्ड करजोंडे हा सामना जिंकण्याच्या स्थितीत आपल्याला दिसतोय. दोन संघ मालक यांच्या माध्यमातून थोडंसं क्षेत्ररक्षण गचाळ होताना दिसतंय. आता मात्र या ठिकाणी शेवटच्या षटकातला हा दुसरा चेंडू आणि 1 धाव प्राप्त करतायत. धाव संख्या होते 40. आता मात्र 50 धावांची गरज. 4 चेंडू 50 धावा. नाही, मला काहीतरी करावं लागेल आणि तो प्रयत्न होता, परंतु या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे. 3 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. जेवणाचं कोण अजून बाकी असतील तर तिथं जेवण आपल्याला तयार करून ठेवलेलं आहे. आपण जेवून घ्या. आपले सगळे धम्म बांधवून लांबून येणारे सगळे कोण जेवायचं राहिलं असतील तर जेवून घ्या. यूट्यूबच्या कॅमेऱ्याच्या खाली जे बसले त्यातलं कोण जेवायचं राहिलं असेल तर पटकन जेवून घ्या आपण. आणि कोण राहिलं असेल त्याला प्रवृत्त करा, बुवा जेवून घ्या. डाळ भात सुंदर बनवलंय. आपल्या पश्चिमच्या महिला सगळ्या आहेत. महिला वर्गानं जेवण इतकं सुंदर बनवलंय, आपण त्याचा आस्वाद नक्की घ्या. चला पुन्हा एकदा आपण मॅचकडे वळूया. एक औपचारिकता. बाकी सामना या ठिकाणी झुकलेला आहे. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. 4 धावा. 44. अजूनही 46 धावांची गरज. चेंडू जमा करा इकडं. दरम्यान सेक्युलर ब्लू पांथर
यांच्या माध्यमातून ही 22 कडे अंतर्गत युवा संघटनेच्या माध्यमातून ही जी स्पर्धा आपला आयोजित केली आहे. जरा तर मला वाटतं युट्यूब मास्टर जेवून घ्या पटकन. 10 मिनिटाचा ब्रेक राहील फक्त. 10 मिनिटात पटकन जाऊन या. जेवलेच सगळे, फक्त आपले जर युट्यूब मास्टर